नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मनपा की भाजपा सरकार का 915.29 करोड़ रुपए का बजट पेश। शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में आरोपी सुनील गजभिये की पुलिस कस्टडी बढ़ी। आरोपी से और हो सकते हैं कई खुलासे। फ्रेजरपुरा पुलिस ने धर दबोचे 3 दुपहिया चोर, 5 दुपहिया पुलिस ने की जब्त। आरती नाट्य श्रृंगार में हुआ भीषण अग्नितांडव, 50 लाख रुपए का माल जलकर हुआ खाक। और शिव प्रतिष्ठान ने निकाला जिला कचहरी पर मोर्चा, सैकड़ों नागरिक हुए मोर्चे में शामिल। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। चारों तरफ सनसनी फैला देने वाले शीतल पाटिल हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुनील गजभिये को पुलिस ने अदालत में पेश किया। आरोपी गजभिये की पुलिस कस्टडी बढ़ाकर 31 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश अदालत ने दिए हैं। शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी एडवोकेट सुनील गजभिये की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को पुलिस कस्टडी समाप्त होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया तथा जांच में अभी और भी खुलासे बाकी होने की तर्क पर पुलिस कस्टडी और बढ़ाने की मांग की गई, जिस अदालत की ओर से एडवोकेट सुनील गजभिये को 31 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य 2 आरोपी में एक रहमत पठान तथा गजभिये की पत्नी से पुलिस पूछताछ चल रही है। इस मामले में अभी तक मृतक शीतल पाटिल का मोबाइल जब्त करना बाकी है, संभवतः जिसके लिए उस कुएं का मशीन द्वारा पानी खाली कर वहां से मोबाइल जब्त करने की प्रक्रिया भी बाकी है। तो दूसरी ओर बुधवार को अदालत परिसर में गजभिये को पेश किए जाने के दौरान पुलिस का पुख्ता इंतजाम देखा गया। पुलिस विभाग को खुफिया जानकारी मिली थी कि किसी महिला संगठन की ओर से आरोपी गजभिये पर हमला हो सकता है। इस गुप्त जानकारी के मद्देनजर कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी के रूप में तब्दील किया गया। हालांकि संयोगवश ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज के 380 कामगारों ने काम बंद आंदोलन किया। गत 2 माह से इन कामगारों को वेतन नहीं मिला। ठेकेदार पर बदसलूकी का आरोप लगाकर इस संदर्भ में मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता को एक ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मचारी, परिचारिका और सुरक्षा रक्षक ऐसे 380 कामगारों ने काम बंद आंदोलन शुरू किया। ठेकेदार पर इन नाराज कर्मचारियों ने ठेकेदार के बर्ताव पर नाराजगी जताई। ठेकेदार के बुरे बर्ताव के कारण इन नाराज कामगारों ने मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता को ज्ञापन सौंपकर काम बंद आंदोलन शुरू किया। इस ठेकेदार ने कामगारों को 2 माह से वेतन न देने के कारण सभी कामगारों के परिवार पर भूखमरी की गाज गिरी। श्री संत गजानन क्रिकेट अकादमी द्वारा उल्लेखनीय कार्य करने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों का 29 मार्च को सत्कार किया जाएगा, ऐसी जानकारी आयोजकों ने पत्रवार्ता में दी। अमरावती क्रिकेटर्स एवं संत गजानन क्रिकेट अकादमी द्वारा क्रिकेट इस क्रीड़ा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अमरावती शहर के खिलाड़ियों का सत्कार समारोह श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय प्रांगण में गुरुवार 29 मार्च शाम 5:30 बजे किया जाएगा। ऐसी जानकारी क्रिकेट अकादमी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में दी। इस सत्कार समारोह में केकेआर टीम की ओर से
आईपीएल में खेल रहे तथा विदर्भ रणजी टीम के लिए 5 सालों से खेलने वाले खिलाड़ी अपूर्व वानखड़े का, मुंबई इंडियन तथा आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ी जितेश शर्मा का, महिला क्रिकेट खिलाड़ी कुमारी भारती फुलमाली का, U23 के खिलाड़ी योगेश घुड़े का, रोहिणी मोरे, यजमान गाड़वे, सिमरन बजाज, साइली शिंदे, भाग्यश्री कड़ू, श्रद्धा भिंगे, इन सभी खिलाड़ियों का सत्कार किया जाएगा। इस सत्कार समारोह में कार्यक्रम के अध्यक्ष के तौर पर दिलीप इंगोले, विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, डॉक्टर रविंद्र कड़ू, पार्षद चेतन पवार, पार्षद अनिल काले, एडवोकेट ब्रजेश तिवारी मौजूद रहेंगे। प्रेस वार्ता में संदीप गावंडे, प्रतीक घोगरे, अनंत अभ्यंकर मौजूद थे। इस विषय पर अनंत अभ्यंकर ने दी अधिक जानकारी। क्रिकेट असोसिएशन आणि संत गजानन महाराज क्रिकेट अकादमी जी संदीप गावंडे यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 5 ते 7 वर्षापासून अमरावतीत व्यवस्थित योग्यरित्या सुरू आहे आणि अनेक उदयोन्मुख खेळाडू या अकादमीतून तयार झालेले आहेत। त्याचं सगळ्यात ज्वलंत उदाहरण म्हणजे अपूर्व वानखडे या खेळाडूंनी विदर्भाच्या रणजी संघात गेल्या 2 वर्षापासून तो आहे। यावर्षी रणजी ट्रॉफी करंडक आणि इराणी करंडक जिंकून देण्यात अपूर्व वानखडेचा फार मोठा हात आहे आणि त्याच्या मागे संदीप गावंडे या प्रशिक्षकाची भूमिका आहे असं मला वाटतं। त्याचप्रमाणे जितेश शर्मा हा यष्टिरक्षक फलंदाजसुद्धा विदर्भाच्या रणजी संघात होता आणि त्यानेसुद्धा अप्रतिम कामगिरी केलेली आहे। मला असं वाटतं की या खेळाडूंची कामगिरी जी आहे या कामगिरीवर कुठेतरी एक मोहर उमटवावी, एक काहीतरी त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप असावी, म्हणून उद्या आपण ह्या सगळ्या खेळाडूंचा एक हृदय असा सत्कार सोहळा, सन्मान सोहळा आयोजित केला आहे। त्या सोहळ्याला अमरावतीचे माजी सगळे क्रिकेट खेळाडू येतील, त्याचप्रमाणे डॉक्टर सुनील भाऊ देशमुख आमदार जे खेळाप्रती आणि कलेप्रती ज्यांना फार मोठी आस्था आहे, त्यांना आवड आहे, ते स्वतः या कार्यक्रमाला उद्या येणार आहेत। त्यामुळे मी सर्व अमरावतीकरांना आवाहन करतो की या सोहळ्याला, या समारंभाला त्यांनी उपस्थिती लावून आमचा हुरूप आणि आमचा उत्साह वृद्धिंगत करावा, वाढवावा, हीच आपल्या सगळ्यांना प्रार्थना। बडनेरा के राशन दुकानदार अनिल वनवे के पास एक साथ 5 राशन दुकान होने की और लाभार्थियों को राशन न मिलने की बात सामने आई थी। शहर अन्न धान्य आपूर्ति विभाग ने इस संदर्भ में अपनी जांच शुरू कर दी है। अमरावती शहर के उपनगर बडनेरा जूनी बस्ती स्थित अनिल वनवे नामक राशन दुकानदार के खिलाफ पिछले दिनों भाजपा प्रदेश प्रवक्ता द्वारा अनिल वनवे को एक साथ 5 राशन दुकान जोड़े जाने और इस राशन दुकान के लाभार्थियों को अनाज न मिलने की शिकायतों को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी जिला आपूर्ति अधिकारी से शिकायत की थी। इस दौरान शिवराय कुलकर्णी के साथ अनेक राशन कार्ड धारक भी मौजूद थे। गेलं की वापस पडत कार्ड जमा करतात आणि वापस करून देतात। राशन दुकानदाराचं नाव काय? अनिल वनवे। अनिल वनवे। म्हणजे तुम्हाला अजूनही अनाज नाही मिळालं, धान्य वगैरे काय काहीच भेटून नाही नाही मिळालं आम्हाला। आम्हाला अनाज लक्ष्मीदास त्याच्या तिकडे आमचं कार्ड दिलं, तो आम्हाला 4 वर्षापासून अनाज काही देत नाही, जाणं नाही वापस दुकानदारांना लक्ष्मीदास घाटे। शिकायत के पश्चात जिला आपूर्ति अधिकारी ने 8 दिनों में जांच करने का आश्वासन दिया था। इसी मामले में गत मंगलवार शहर अन्न धान्य आपूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में अनिल वनवे के राशन दुकान की जांच प्रारंभ की। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि अनिल वनवे के दुकानों को 3 दुकानें जोड़ी गई है और तीनों राशन दुकानें कोई दस्तावेजों सहित यहां से सरकारी अनाज लेने वाले लाभार्थियों के बयान भी दर्ज कर रहे हैं। 31 मार्च तक किसी एक दुकान और उसके दस्तावेज व लाभार्थियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी होगी। रिपोर्ट आया नहीं है, उनको उस दुकान के 100% कार्ड चेक करने के लिए बोला गया है। वो 100% कार्ड चेक करेंगे और उसके बाद में वो रिपोर्ट मुझे सबमिट करेंगे। उसके बाद में वो दुकान पे जो भी उसमें त्रुटियां पाई जाएंगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। पहले वनवे के लिए वनवे के दुकान में एक दुकान अटैच था और उनकी कोई सोसाइटी है, उसके ऊपर 2 अटैच थे। तो हमने 3 दुकान को, जो 3 दुकान अटैच थी, उनके तीनों के जाहिरनामे निकाले, उसमें से 2 दुकान दिए गए। दिनांक 21/3/2018 को कुछ पेपर में जो बातमी आई थी उसके हिसाब से श्री अनिल वनवे और उनको अटैच एलवी नगरेचा और भारतीय भूतपूर्व सैनिक संगम महिला बचत गट, ये 3 दुकान की इंक्वायरी लगाई गई है। 31 तारीख दी गई है। ये तीनों में से कम एक दुकान की इंक्वायरी 31 तारीख तक पूरी होने की आशा है।
यदि इसमें किसी प्रकार की कोई गलत जांच का संदेह होगा तो दूसरी टीम जांच करेगी, जिसका अहवाल वरिष्ठों को भेजा जाएगा। दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। अनिल वनवेला 5 दुकानं तोडलेल्याबद्दल जे पेपरला आलं होतं लोकमत पेपरला, त्या चौकशी करीत आम्ही तिथे गेलो होतो बडनेराला आणि अनिल वनवेच्या दुकानाची चौकशी केली। त्याला जे अटॅच आहेत त्याच्या दुकानाची चौकशी केली, पण ते दुकानं त्याला अटॅच नाही आहेत आणि तिथल्या लोकांचे बयान घेतले। दुकानातला जो साठा आहे तो साठा मोजमाप केला आणि आमची कारवाई अजून सुरू आहे, पूर्ण झालेली नाही आहे। अमरावती शहर के अंबा गेट परिसर स्थित इंद्रपुरी गेट परिसर में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब यहां आरती नाट्य श्रृंगार नामक दुकान अचानक आग की लपटों में धधक उठी। ऊंची ऊंची आग की लपटें देखकर परिसर वासियों में सनसनी मच गई थी। आग की इस भयानक घटना से आरती नाट्य श्रृंगार में रखे सामानों सहित कुल 50 से 60 लाख रुपए के नुकसान का अंदेशा जताया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र के अंबा गेट परिसर स्थित इंद्रपुरी थिएटर परिसर में सोनी परिवार के मालिकाना हक की आरती नाट्य श्रृंगार नामक दुकान है। लगभग 35 वर्षीय पुरानी इस दुकान में नाटक से जुड़े परिधान किराए से दिए जाते हैं। इतनी पुरानी दुकान होने के चलते इसकी प्रसिद्धि शहर भर ही नहीं बल्कि जिले में भी होने से महाविद्यालयों तथा स्कूलों में नाटक के दौरान लगने वाली विविध वेशभूषाएं यहाँ बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पर दुकान में सिर्फ कपड़ों से जुड़ा कारोबार होने के चलते आरती नाट्य श्रृंगार में कपड़ों का अंबार लगा रहता है। इस संदर्भ में दुकान के संचालक नवीन सोनी ने बताया, रात को 5 बजे हमारे पास फोन है, रात को 1:30 बजे तो हम लोग शॉप पे से गए। उसके बाद दिखा सुबह 5 बजे फ़ोन आया कि भैया क्या आग लग रही है। आग इतनी भीषण लगी कि पता ही नहीं चला कि यानी इतनी आग लगना ये साधारण सी बात नहीं है कि शॉर्ट सर्किट से भी नहीं लगी है और ना कोई सिलेंडर से लगी है। अब ये क्या है, अब ये तो सब CID ब्रांच वाले भी आए थे, पुलिस वाले भी आए, सब लिखा पढ़ी चालू है और सब पड़ोस वालों ने भी पूरा कोऑपरेट किया सब तरह से। पर आगे क्या करती सरकार पता नहीं। कितने लाख रुपए का? कम से कम 50-60 लाख का तो नुकसान हुआ है। सब कंप्यूटर, ठंडे पानी की मशीन, 15-20 मशीनें, एक मशीन 80-80 हज़ार की। कि उनका परिवार पुश्तैनी रूप से इस पेशे से जुड़े हुए हैं। यहाँ उनका परिवार पिछले 35 वर्षों से रहते हुए इस पेशे से जुड़ा है। देर रात तक ग्राहकों की भीड़ तथा विविध प्रकार के नाटकों में लगने वाले परिधान बनाने का काम चलता है। अभी हाल ही में करीब 3 माह पूर्व उनका परिवार बुधवारा स्थित एक अपार्टमेंट में स्थानांतरित हुआ है। आग की घटना की जानकारी आज तड़के 5 बजे उनके मोबाइल पर मिलने के बाद वे तत्काल मौका वारदात पर पहुंचे। वहां पर लगी आग की भयंकर घटना का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आग की इस वारदात में घटनास्थल में मौजूद एक भी सामान सुरक्षित नहीं बच पाया। जलने से हर चीज कोयले का रूप ले चुकी है। यहाँ तक कि छत से लटके सीलिंग फैन भी जलकर अपना आकार बदल चुके हैं। चारों ओर कोयला ही कोयला नजर आ रहा है। कुछ बजा ही नहीं घंटा फंटा। नहीं उठा लिए। आग की भयावहता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आरती नाट्य श्रृंगार में लगी आग की ऊंची ऊंची लपटों से इसके इमारत के सामने वाली इमारत में लगी खिड़कियों में लगे कांच भी टूट गए, जबकि आरती नाट्य श्रृंगार की पहली मंजिल पर टीन की आग की तपन से टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। इस आग की घटना की सूचना सोनी परिवार को मिलते ही मौके पर पहुंचे सोनी परिवार के साथ परिसर के लोगों ने दमकल विभाग को घटना की सूचना दी। बताया गया है कि घटना की सूचना पर आग पर नियंत्रण पाने के लिए करीब दमकल विभाग की 10 गाड़ियों की सहायता से आखिर 4 से 5 घंटे के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया, लेकिन दोपहर बाद भी
मौके से आग की तपन तथा धुआं निकल ही रहा था। आपोआप जे आता असं आमचे स्वतः घर मालक म्हणत आहे ना, मेन्सून आम्ही बंद करून जातो. होऊ शकते आता काय आता इथं कट करून टाका ना, इथं काढूनच देणार. तर हे झालं बाहेर निघा हे काढूनच देणार, हे पूर्ण काढून काय झालं. श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की ओर से संभाजी भिड़े गुरुजी सम्मान महामोर्चा का आयोजन किया गया। भीमा कोरेगांव में हुई घटना का विरोध जताते हुए संभाजी भिड़े पर लगाया मुकदमा वापस लेने के साथ जेल में बंद हिंदू कार्यकर्ताओं को रिहा करने की गुहार लगाई गई। कुछ महीने पहले भीमा कोरेगांव में गोविंद महाराज समाधि के पास वादग्रस्त पोस्टर किसी समाज कंटक ने लगाया था। इसके चलते भीमा कोरेगांव में दंगल होने से एक युवक को जान भी गंवानी पड़ी थी। तत्काल अधिवक्ता प्रकाश आंबेडकर ने इस संदर्भ में एक पत्रकार परिषद आयोजित कर दंगाल भड़काने के पीछे भिड़े गुरुजी, मिलिंद एकबोटे, धनंजय देसाई, वीरेंद्र तायडे का हाथ होने की बात कही थी। इनको गिरफ्तार करने की मांग भी पत्र परिषद में की गई थी। इसके चलते प्रशासन की ओर से मिलिंद एकबोटे, धनंजय देसाई, वीरेंद्र तायडे को गिरफ्तार किया गया। इस घटना का निषेध करते हुए श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन ने इरविन से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक महामोर्चा निकाला। जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर भीमा कोरेगांव घटना की जांच करने का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा गया। ज्ञापन में दंगा भड़काने के पीछे प्रकाश आंबेडकर का हाथ होने की बात कही गई। पुणे में हुई एल्गार परिषद में नक्सलवादी और माओवादी वक्ते भी मौजूद रहने से यह घटना घटी, ऐसा आरोप शिव प्रतिष्ठान की ओर से किया गया। भिड़े गुरुजी के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया गया। उस मुकदमे को खारिज कर जेल में बंद हिंदूवादी कार्यकर्ते मिलिंद एकबोटे, धनंजय देसाई, वीरेंद्र तावड़े को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग भी ज्ञापन में की गई। इस संदर्भ में श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की ओर से दी गई अधिक जानकारी। 1 जानेवारी रोजी घडलेली जी कोरेगाव भीमा दंगल आहे, ह्या प्रकरणी गुरुवर्य संभाजीराव भिडे गुरुजी यांच्यावर जे काही खोटे आरोप दाखल केलेले होते, त्या आरोपांविरुद्ध आणि ज्यांनी कोणी ती एल्गार परिषदेची बैठक घडवली होती, जी एल्गार परिषद घडवली होती पुण्यामध्ये, त्या एल्गार परिषदेवर योग्य त्या दोषींवर कारवाई व्हावी। एल्गार परिषदेमध्ये जे काही प्रक्षोभ भाषणं झाली, विशिष्ट एका जातीला आणि समुदायाला धरून त्यांच्या विरोधात योग्य ती कारवाई व्हावी। परमपूज्य संभाजीराव भिडे गुरुजी यांच्यावरची जे खटले दाखल केलेले आहेत, जे गुन्हे नोंदवलेले आहेत, हे राजकीय हेतूने प्रेरित असून याची सखोल चौकशी व्हावी आणि योग्य ते दोषी असतील त्यांना योग्य ती कारवाई करावी। दुसरी गोष्ट, या महाराष्ट्रात झालेल्या 3 जानेवारी रोजी बंदचं जे आव्हान होतं, त्या बंदमध्ये जे काही सरकारची हानी झाली, आर्थिक हानी झाली, ती आर्थिक हानी सरकारने त्यांच्याकडनं भरून घ्यावी अशा पद्धतीचं निवेदन आज जिल्हाधिकारी साहेबांना देण्यात आलेलं आहे। हे निवेदन देताना अमरावती शहरातील आणि जिल्ह्यातील जवळजवळ 35 संघटना यांचा पाठिंबा श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तानच्या या भिडे गुरुजी सम्मान मोर्चाला होता। अमरावती अंबादेवी संस्थान की अतिक्रमण की हुई विवादित दीवार पर मनपा के अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई की, लेकिन उसका मलबा अभी भी वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। इससे भक्तों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमरावती शहर के सुप्रसिद्ध अंबादेवी मंदिर में पिछले लंबे अरसे से स्थानीय नागरिकों एवं अंबादेवी ट्रस्ट के बीच परिसर में बनी दीवार को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे लेकर कई आंदोलन भी किए गए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी इस विवादित दीवार को तोड़ने मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन किया था। अंबादेवी की इस विवादित दीवार को 20 दिनों पूर्व अमरावती महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने गिराया था, मगर तब से लेकर आज तक गिराई गई दीवार का मलबा उठाया नहीं गया। इस मलबे से दर्शन के लिए आने वाले तथा व्यापारियों को पार्किंग की दिक्कतें हो रही है तथा इस मलबे की उड़ती धूल से नागरिक बेहद परेशान हैं। आखिर क्यों अभी भी ये मलबा पड़ा है,
क्या मनपा प्रशासन दीवार गिराकर मलबा उठाना भूल गई या फिर हमेशा की तरह इन्हें फुर्सत नहीं? अब यह सवाल बना हुआ है। आखिर कब उठाया जाएगा इस मलबे को, इस ओर सबका ध्यान है। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज। 7 स्टार महिला फाउंडेशन प्रस्तुत इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव। इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव एवं फूड फेस्टिवल 29, 30, 31 मार्च एवं 1 अप्रैल 2018 साइंस कोर ग्राउंड अमरावती। इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव एवं फूड फेस्टिवल साइंस कोर ग्राउंड अमरावती। 7 स्टार वेलकम, सी यू।